कितना भी कोशिश कर ले, कितनी भी अपनी तानाशाही कर ले, लेकिन आप सब साथियों का साथ, आप सब लोगों के हक और हुजूम की लड़ाई तब तक ये जारी रहेगी जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। ये हम लोग ऐसी मांग को लेकर आए हैं जिस पर केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट दी है। ये रिपोर्ट बनाने के लिए हम लोग नहीं गए थे, इन सभी अधिकारियों और शासन के लोगों की मौजूदगी में यह रिपोर्ट बनाई गई थी। यह केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक संस्था है जिनको हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसे संवैधानिक दर्जा दिया। हम शोषित, वंचित और पिछड़े वर्ग के लोगों को एक उम्मीद जगी कि इस आयोग हमें न्याय देगा। जब आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपता है तो उत्तर प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार, उत्तर प्रदेश की सत्ता पर आसीन हमारे बाबा जो है योगी आदित्यनाथ जी, इसे ठुकराते चले आए। लगातार 78 दिनों तक आंदोलन किए। इस आंदोलन के दरमियान आला कमान अधिकारियों में कोई ऐसा अधिकारी नहीं होगा जिससे मुलाकात न हुई हो। शासन और सत्ता में बैठे कोई ऐसे नेता मंत्री नहीं होंगे जिनसे बात न हुई हो। लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी और सत्ता में बैठे लोग इस बात को सुनकर हमारी न्यायिक मांग को मांगने को तैयार नहीं है। इसी के क्रम में कल का दिन एक ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। जो ये आरक्षण की लड़ाई लगातार इको गार्डन पर 78 दिनों से चल रही है, वो एक मुकाम ले चुकी है जिसमें सभी राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने अपना समर्थन दिया है। साथियों, किसी भी राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के द्वारा सिर्फ समर्थन दिया जा सकता है, लेकिन उसकी लड़ाई को लड़ने के लिए आपको आगे निकलना होगा। अगर ये लड़ाई जीतेंगे तो आपको रोजगार मिलेगा। आप ये सोचिए कि आपकी पर मंथ 50,000 सैलरी का नुकसान किया जा रहा है। लगातार आप लोगों को बैरिकेटिंग करके प्रताड़ित किया जा रहा है। जो सामाजिक न्याय की बात की जाती है, आरक्षण को लागू किस लिए किया गया कि सामाजिक बराबरी मिल सके। लेकिन आज जब आरक्षण देने की बात आती है तो किसी न किसी तरीके से आप सब साथियों को बैरिकेडिंग करके बाहर कर दिया जाता है। मैं एक निवेदन करूंगा कि जो भी साथी या वीडियो देख रहे हैं उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा अपने शोषित वंचित वर्ग के लोगों के बीच ये बात पहुंचे। जो लोग अभी भी सो रहे हैं वो लोग जागे और कल लखनऊ की धरती पर आए। ये उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा मामला हो चुका है कि आज कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टियां नहीं बची हैं, कोई भी ऐसा सामाजिक संगठन नहीं बचा है जो इस बात को लेकर समर्थन न दे रहा हो। अगर ये हमारी मांग न्यायिक न होती तो आज 78 दिन तक हम यहाँ बात करने के लिए न खड़े हो पाते। ये आप सब साथियों के साथ और सहयोग से हुआ है। इसलिए मैं आज भी समय है, अभी भी समय है, जो भी साथी घर से नहीं निकले हैं वो निकले, क्योंकि यह लड़ाई लड़ने के लिए आपके साथ तमाम लोग हैं। लेकिन ये न्याय किसको मिलेगा? इस लड़ाई से जीत होगी तो सफलता किसे मिलेगी? वो उन सब साथियों को मिलेगी जो अभ्यर्थी हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, जो भी अभ्यर्थी अभी घरों पर बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम घर पे बैठकर सफलता हासिल कर लेंगे, तो यह उनकी सोच निराधार है। वो घर से निकले और इन सभी साथियों के साथ अपने को खड़ा करें, जिससे जो लड़ाई होने जा रही है कल 6 सितंबर को जो विधानसभा घेराव का बिगुल फूंका गया है वह जरूर सफल होगा, क्योंकि हम लोगों ने एक ऐसी मुहिम छेड़ी है जिससे हमें न्याय मिल सके। कल भी लगातार हमारे नेतृत्वकर्ताओं को बैठाकर मुलाकात कराई गई है प्राइमरी शिक्षा सचिव से, जो सारी बात सुनने के बाद भी यह नहीं आश्वस्त कर सके कि बेटा हम आपको न्याय देंगे। हमारे सभी नेतृत्वकर्ता एक ही बात कहते रहे, अगर महोदय मैं गलत हूं तो आप मुझे गलत बता दीजिए, हम छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन न हमें गलत ठहरा सके, न हमें सही होने का प्रमाण दे सके। इस तरीके से सोच लीजिए कि किस प्रकार से गुमराह किया जा रहा है। लगातार हम लोग सत्ता में बैठे हमारे वर्ग से प्रतिनिधित्व करने वाले, चाहे वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हमारे आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी हो, जितने भी सत्ता में आसीन हैं उन सब से मुलाकात होती गई, बात होती गई। सबने एक ही आश्वासन दिया कि आप लोग किसी विपक्ष की पार्टियों से बात मत करिएगा। हम लोग किसी पार्टी से बात करने क्यों जाएंगे? हम लोग अपनी मांग रखने के लिए हैं। अपनी मांग को तब तक रखेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। इसी क्रम में कल का एक महत्वपूर्ण दिन है, उसमें मैं आज फिर निवेदन कर रहा हूँ, बार बार आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ, जो भी लोग अभी तक घर पे हैं वो निकले और इको गार्डन में पहुंचे। ये आप सबके साथ का ही होगा हुजूम जो आपको सफलता की निशानी दिलाएगा। जब तक आप लड़ेंगे नहीं तब तक आपको हक मिलेगा नहीं। अब ये ठान कर आइए। अब आप देखिए, मैं अपने साथी से कहूंगा कि दिखाएं किस प्रकार से आपके बीच में बैठे हुए साथी कल के आंदोलन के लिए टोपी और बैनर बना रहे हैं। ये सब ऐसे छात्र हैं जो एक दिन एक टाइम खाते हैं, एक टाइम सोते हैं। किस प्रकार से दिन रात गुजार रहे हैं। क्या इनके पास घर नहीं है? इनके पास घर परिवार सब कुछ है, लेकिन अपने उस हक के लिए यहाँ पर खड़े हैं कि आने वाला समय, क्या आने वाली पीढ़ियां भी मुझे दोषी न ठहरा सके कि जब हमारे आरक्षण पर कुठाराघात किया था तो हम घर में सो नहीं रहे थे, अपने हक के लिए लड़ रहे थे।
आवाज दो, आवाज दो। देख सकते हैं ये इस प्रकार से आवाज निकल रही है जो सत्ता में बैठे विधानसभा में और माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों तक पहुंच रही है। उनके कानों तक इस तरीके से पहुंची है कि पूरे रास्ते को बैरिकेडिंग कर दिया गया है। चाहे दीवार बना दे, चाहे छावनी बना दे, लेकिन कल का यह दिन एक ऐसा ऐतिहासिक दिन होगा जिसे आने वाली पीढ़ियां और हम सब ये धरती याद करेंगे। मैं आप लोगों को नेतृत्वकर्ताओं से भी बात कराते हैं कि आगे की क्या रणनीति है, कैसे इसको अंजाम दिया जाएगा, क्या क्या होगा। जो भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें। अमरेंद्र सिंह बाहुबली से हम बात कराते हैं और ये इस आंदोलन को किस प्रकार से रूपरेखा बना के कैसे प्रक्रिया करनी है सब साथियों को अवगत कराएंगे। देखिए, ये आंदोलन की रूपरेखा आज 78वां दिन है। पहले दिन से ही आंदोलन की रूपरेखा तय थी और हम लोग संघर्ष के रास्ते पे निकले हैं, संघर्ष करेंगे। और ये चाहे बैरिकेडिंग लगाएं, चाहे खूंटा गाड़ दें और चाहे आर्मी बुला लें, चाहे तोपे लगवा लें, लेकिन ये पिछड़े दलितों के हक की लड़ाई है, मान सम्मान की लड़ाई है, हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। और हमारे लोग जाग गए हैं, हमारे लोग इको गार्डन में आना शुरू हो गए हैं लगातार। लगातार लोग इको गार्डन में आ रहे हैं। और ये जो हुजूम आप देख रहे हैं, इधर आप दिखाइए, लोहाजी लोगों का हुजूम लगातार है। अभी तो लोग खाने पीने के लिए निकल गए हैं, संख्या बहुत पर्याप्त हो गई है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो इससे पीड़ित हैं, मैंने प्रशासन से कहा, प्रशासन ने कहा कि कोई राजनीतिक मामला नहीं होना चाहिए, कोई आपका धरना हाईजैक कर लेगा। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि हमारे 20,000 लोग पीड़ित हैं, अगर 20,000 एक हो जाएंगे तो उस पर आप मुकदमा लिख दीजिएगा, लेकिन इससे पहले डराने की कोशिश आप ना करिए। और कल पूरे दिन डीआईजी, एसपी, एडीसी, एडीएसपी सभी लोग बैठा के इतना मतलब जोर दबाव दिए। हमारा बस शांतिपूर्वक ये था कि सर, जैसे हम लोग 78 दिन थे, अभी तक कोई उपद्रव नहीं हुआ, अभी तक कोई अराजक मामला नहीं हुआ, तो आज भी विश्वास करिए, आज भी कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर हमारे हक अधिकार पे डाका कोई डालेगा तो हम भी मौन नहीं रहेंगे, हम भी उनके सब जो भी उनका मिलेगा उस पर सब पे डाका डालेंगे। और ऐसे शिक्षा मंत्री के लिए मैं बता दूं, अभी भी तुम्हारे पास समय है रात भर का, अभी भी तुम्हारे पास रात भर का समय है। अपना कमंडल लेके निकलो, हम मंडल लेने आ रहे हैं। आवाज दो। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों से और पूरे देश के, आज ये प्रदेश का मामला नहीं रह गया है आरक्षण। इस सरकार को समझना चाहिए, जिसकी वोट से ये यहाँ गद्दियों पे बैठे हैं, उसी को आज ये इग्नोर कर रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक है, निंदनीय है। जिसकी खाइए साहब, उसकी जरूर बजाइए। अगर आप जिसका खाएंगे नहीं बजाएंगे तो बहुत सारी पुरानी कहावतें हैं, जिस पत्तल में आप खाओगे उस पत्तल में अब नहीं छेद कर पाओगे, क्योंकि पत्तल की व्यवस्था हमने टाइट कर ली है। अगर आप पत्तल में खा रहे हो तो कल बता दो हम पत्तल में खाए हैं। इस बात को आप समझे। माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपसे बहुत उम्मीद है और हमें लगता है आप जीवन में प्रधानी भी लड़ने का मूड बना रहे हैं, तो आप ये भूल जाइए कि हम पिछड़े दलितों के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आपका परसेंटेज ही 5-10% है, क्यों उसमें आप परेशान हैं? अगर उनको लेकर आप सरकार बना लेते हैं तो बेशक कल लाठी मरवाइए, जितने हैं गोली मरवा दीजिए, उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारा समाज जागरूक होगा तो उस लाठी का बदला लेगा, उस गोली का बदला लेगा और तुम्हारे अहंकार का बदला लेगा। शिक्षा मंत्री जी, योगी जी को तो एक्चुअल में पद बताते ही नहीं है लोग। उनको मैं नहीं चाहूंगा, अगर मुखिया तक बात मेरी पहुंच जाएगी, अगर मुखिया तक सारी बात पहुंचेगी तो जरूर आज तक संज्ञान वहां मैनिपुलेट करके, चूंकि अधिकारी भी इन्हीं के चाटुकाल लोग हैं। सबसे मैं पहली बात बता देना चाहता हूं, कौन है हर जगह IAS IPS सब यही लोग हैं, तो क्यों हमारी बातों को सुनेंगे? अरे इन्हीं के सिस्टम ने तो हमको दिमाग लगा के बाहर निकाला है, तो कैसे बात? लेकिन मैं सभी साथियों से जो यहाँ हैं और जो लोग आ रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से 78 दिन गांधीवादी से तरीके से चला है, जो भी आपका शीर्ष नेतृत्व कहेगा उसी का, किसी पार्टी की विशेष किसी उसका नारा नहीं लगाना है आप लोगों को। ये लगना चाहिए कि आप अभ्यर्थी हैं, क्योंकि मैं शासन प्रशासन से ये मतलब बोल दिया हूं कि हम सारे अभ्यर्थी ही हैं। जो संगठन
जो पार्टी समर्थन देने आ रही है उनका स्वागत है, उनका अभिनंदन है। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती का ही मामला है, 69,000 शिक्षक भर्ती के ही अभ्यर्थी हैं। 20,000 काउंट कर ले सरकार, 20,000 से एक लोग बढ़ जा रहे हैं तो उनको समझ ले कि ये आए किसी एक पे वो FIR लिख सकते हैं, जितने भी आगे बढ़ जाए। लेकिन सरकार के नुमाइंदों से, सरकार से हम लोग निवेदन करेंगे कि इस तरीके से अराजकता आप लोग भी ना फैलाइए। आप अपनी बैरिगेटिंग कर लीजिए, अपने ये दीवार है इस पे कटीले तार लगवा लीजिए, बाहर आर्मी बैठा दीजिए और जो भाजपा के तथाकथित गुंडे हैं उनको बैठा लीजिए वर्दी में। आज हम दिखाएंगे जो विधानसभा पे और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे हमारी बहनों को आप लोगों ने पीटा है, भारतीय जनता पार्टी के टट्टुओं ने, उनको हम बताएंगे। अब आ जाओ, तुम्हारी माँ ने तुमको दूध पिलाया है तो इस आंदोलन में हमें रोक के दिखा जाओ। सादी वर्दी में कोई गुंडा मिल गया तो उसकी गुंडई वही मटिया पलीत कर देंगे हम लोग। तो मेरा उन भाजपा के गुंडों से भी निवेदन है कि तो तुम्हारे भी लोग चंद ही लोग हैं, वो हमारे पिछड़े दलित ही जिनको तुम बेवकूफ बना के झंडा और डंडा उठवा रहे हो, उन्हीं को जगाने हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि हमारा समाज जग गया है, चंद पार्टियों में बटा है लेकिन इकट्ठा हो जाएगा। इस भारतीय जनता पार्टी को तो उखाड़ के फेंकेगा ही, लेकिन जब पिछड़े दलित अपने अधिकार के लिए निकल जाएंगे उस दिन ही आओ बाबा। सीधा शासन को सख्त निर्देश है, कोई अराजकता आप लोग न करिएगा। शासन को सख्त निर्देश है कि इन पर किसी तरीके से लाठी डंडा न करिए। ये हम लोग पिछड़े दलित नहीं है, इनकी वोट है, इनकी गद्दी है, ये हमको नहीं डिस्टर्ब कर सकते। और आज जो राकेश टिकैत और किसानों ने जो जज्बा मेरठ के अंदर दिखाया है वो हम लोग पश्चिम में किसान थाम लिए हैं और ये मध्यांचल और पूर्वांचल हम आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी और पिछड़े दलित संभालेंगे। बहुत बढ़िया। और टक्कर से इस बात को समझे, माननीय मोदी जी भी इस मामले के संज्ञान में है। पता नहीं क्या कारण है कि सेंट्रल की बात नहीं सुनी जा रही है। और आप सभी लोग शांतिपूर्वक रखिए। अगर आप लोगों को नौकरी लेना है, क्योंकि किसी पे मुकदमा हो जाएगा, किसी पे ये हो जाएगा तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगी। आप लोग कहीं किसी जगह अराजक न होइएगा, कोई कितना भी भड़काए, जब तक आपके शीर्ष नेतृत्व कुछ कहते नहीं, उस बात को आप लोग समझिएगा। अनावश्यक पूरी जिम्मेदारी धरना का हमारा और विजय का है, उस चीज को आप लोग बनाए रखिएगा। इतना भरोसा करिए कि 78 दिन अगर हम लोग अपने साथियों का बुरा नहीं चाहे हैं, अपने साथियों के लिए संघर्ष किए हैं, तो कल का दिन भी संघर्ष का ही होगा। लेकिन आपको भरोसा करना होगा, वो एक सिस्टम से ही संघर्ष होगा। कल हम लोग 10, 11, 12 बजे तक यहाँ मतलब इको गार्डन के अंदर इंतजार करेंगे। सभी साथी हमारे आ जाएंगे, फिर हम इनका गेट देखेंगे, फिर हम इनकी बैरिगेटिंग देखेंगे, फिर इनकी तो गोली देखेंगे, तोप देखेंगे। लेकिन उससे पहले कोई रोड पे कोई यहाँ वहाँ अनावश्यक नहीं। आपको इनडायरेक्टली मैं बता भी देता हूँ कि इको गार्डन के अंदर आने के लिए कोई गेट की जरूरत नहीं है। अगर आप सक्षम है, आपका हौसला बुलंद है, तो आपके लिए हर तरफ दरवाजे हैं। उस चीज का कोई दुरुपयोग न करिएगा कि गेट से ही आना है, हम फाड़ के आए। जो भी साथी हैं, दिमाग का प्रयोग करिएगा, बैल बुद्धि बनने का बिल्कुल न प्रयास करिएगा। दिमाग लगा के आप कहीं से भी आ सकते हैं। और जो भी यहाँ साथी हैं, अगर उनसे आप संपर्क करेंगे तो वो लोग बता देंगे। क्या आप लोग सहमत हैं कल किसी तरीके से अभद्रता नहीं होगी? नहीं होगी। हम शासन प्रशासन को अपने पूरी टीम की तरफ से, अपने पूरे साथियों की तरफ से आश्वस्त देना चाहते हैं कि आप हमारा सहयोग करिए। हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। आप सुरक्षा व्यवस्था टाइट करिए, आप सुरक्षा व्यवस्था अपनी ऐसी रखिए कि कोई सेंध न लगा पाए। बाकी हम लोग अपनी संवैधानिक मांग को लेकर विधानसभा पे कूच करेंगे, लेकिन इको गार्डन से एक साथ निकलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।